हालेलुया। आज का हमारा जो विषय है वो है आत्मिक पिता क्यों महत्वपूर्ण है। आत्मिक पिता, बीते सप्ताहों में कई बार पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोगों ने सीखा है आत्मिक पिता क्यों महत्वपूर्ण है। सो आज भी हम इस विषय पर पवित्र आत्मा की अगुवाई पे हम सीखने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा शीर्षक है, जो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो है दाऊद, राजा दाऊद। अब आप विचार करेंगे दाऊद के जीवन में ऐसा क्या था कि हम आत्मिक पिता के बारे में हम सीखें। आज कई बार कई पास्टर्स लोग प्रचार करते हैं दाऊद को लेकर, और कलीसिया के मन में एक गलत धारणा है, गलत, कि उसने एक नहाती हुई स्त्री को उठाया और अपने पास रख लिया, व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा दिया। हर बार पास्टर लोग, पादरी लोग यही प्रचार करते हैं हित्ती उरिया के विषय में। परंतु हम देखते हैं कि केवल यही बात नहीं थी उसमें, पर कई बातें ऐसी थीं जो परमेश्वर को भाई। सो अगर हम वचन में देखें, निकालिएगा पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 2 पद में अगर हम पढ़ें, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? हाँ, देखो क्या लिखा है। पौलुस कहता है कुरिन्थियस की कलीसिया को, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? हालेलुया। तुम स्वर्गदूतों का। दाऊद ये जानता था मुझे किसके पास जाना है। मेरी इस समस्या का हल सांसारिक लोगों के पास नहीं है, मेरे रिश्तेदारों के पास नहीं है, मेरे जाति भाइयों के पास नहीं है, मेरे आत्मिक पिता के पास है जिससे मैंने अभिषेक पाया है। वो उसके पास गया अपने झगड़े को लेकर। एक अभिषिक्त है, मैं भी अभिषिक्त हूं और मेरी जान लेने जा रहा है। वो जाकर उसने अपने झगड़े को, उसने अपने मन की बात को शमूएल के सामने रखा। हालेलुया। यहां अगर हम देखें 4 पद में क्या लिखा है, यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? हाँ, पौलुस क्या कहता है? सो सांसारिक बातों के जो झगड़े हैं, मन मुटाव हैं, क्या तुम उनको बैठाओगे? पौलुस कहता है जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते, एक नॉर्मल विश्वासी है कलीसिया में, क्या तुम उनसे राय लोगे? नए नए विश्वासी हैं, क्या तुम उनसे राय लोगे? हमारे कलीसिया में अब तक जितने लोग टूटे हैं ना, उनके टूटने को जो जड़ रहा है ना, वो कलीसिया और कलीसिया के लोग ही रहे हैं। पता है, उन्होंने राय ली ना तो अपनी आत्मिकता के स्तर के लोगों से राय ली। उनके मन में मुझे लेकर अगर कोई झगड़ा, जलन या ईर्ष्या आया, मतभेद आया, शिकायत आया, वैसे तो मैंने प्रयास किया कि मेरी कलीसिया के लोगों के मनों में मेरे को लेके कुछ बातें ना हो, परंतु एक व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा अगुवा हो, सारे लोगों को खुश नहीं कर सकता। मेरे प्रभु यीशु मसीह के भी 12 चेले थे, 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह नहीं खुश कर पाए। उनके चेले भी उनसे शिकायतें किया करते थे। यहूदा इस्करियोती भी खुश नहीं था, वो तो उसने विरोध कर दिया था। प्रभु को चांदी के 30 सिक्कों में पकड़वा दिया गया। तो जब प्रभु को पकड़वा दिया तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं सारे 100 लोगों को खुश नहीं कर सकता। कई लोगों के मनों में मुझे लेके कड़वाहटें आएंगी, झगड़े आएंगे, लड़ाइयाँ आएंगी। हमारी कलीसिया के जो प्रचारक लोग हैं, उनकी कलीसिया के लोग उनके प्रति भी झगड़ा रखते हैं, मतभेद रखते हैं, बातें रखते हैं। एक लीडर, जो भी एक लीडर हो, उसके मन को लेकर भी बातें होती हैं। राजू को मैंने यूथ का लीडर बनाया है, तो राजू कई बार मुझे बोलता है, भैया यूथ में ये बातें होती हैं। वो बेचारा यूथ की बातें मुझसे लेकर बैठता है। यूथ के लोग मेरे विषय में ये कहते हैं, मेरे विषय में ये कहते हैं, ये बातें ये होती हैं।
परवीन को मैंने क्वायर दी तो परवीन मुझे कहता है कि क्वायर के विषय में ये बातें हैं, फलाना व्यक्ति मेरे बारे में ये बोलता है, फलाना व्यक्ति ये सोचता है, ये कर रहा है। हर एक अगुआ, हर एक क्षेत्र में, मेरे कलीसिया में जितने भी लोग हैं, कलीसिया के प्रचारक जितने भी लोग भाई बहन हैं, वे सब अपनी कलीसिया का दुखड़ा मेरे आगे रखते हैं। फलाना व्यक्ति जलन में है, फलाना व्यक्ति कड़वाहट में है, फलाना व्यक्ति उन बातों में है। तो लोग राय किससे लेते हैं? वो राय लेते हैं अपने ही विश्वासियों के बीच, जिनसे उनकी बड़ी खूब जमती है, पार्टी होती है, 4-4, 5-5 लोगों के दल बन जाते हैं। वो आपस में ही राय ले लेते हैं और वो राय लेके आपस में ही नतीजा बना लेते हैं। हमारे पास्टर नेल्स ऐसे हैं, संजय ऐसा है, ललिता ऐसी है, ज्योति ऐसी है, परवीन ऐसा है, राजू ऐसा है। वो अपने आप राय ले लेते हैं, आओ हम छोड़ दें, हम क्वायर छोड़ देंगे, हम यूथ छोड़ देंगे। एक बारी तो यूथ ही छोड़ने चले थे, 14-15 बच्चे। कहाँ हैं यूथ के बच्चे? इकट्ठा सबने बगावत की थी, 14-15 बच्चे। मैंने कहा 14-15 बच्चे, राजू ने कहा ये 14-15 बच्चे छोड़ रहे हैं यूथ। तो 14-15 बच्चे यूथ छोड़ रहे थे एक साथ। कलीसिया लोग छोड़ देते हैं, क्वायर छोड़ देते हैं, किसकी राय में आकर? किसी सीनियर से नहीं पूछते। वो वचन में लिखा है वो जगत का न्याय करने वाले आत्मिक लोग हैं। और वो कहता है 4 पद में, यदि तुम सांसारिक बातों का निर्णय करना चाहो तो क्या तुम उनको बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझाते आते? तुमने क्या, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, यूथ के बच्चे, क्वायर के बच्चे, कलीसिया के लोग, क्या आप ये विचार करें, क्या आपने अभिषिक्त लोगों से राय ली? पूछा, मैं कलीसिया छोड़ रहा हूं, मैं यूथ छोड़ रहा हूं, मैं क्वायर छोड़ रहा हूं, आपने क्या राय ली अपने अगवे से? चलो तुम्हारे अगवे के प्रति तुम्हारे मन में कड़वाहट है, क्या आपने मुझसे आके राय ली? हालेलुया। क्या आपने राय ली? नहीं, राय नहीं लेते। आप अपने आप फैसला कर लेते हैं। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है वो कलीसिया के लोग वो विश्वास करते हैं प्रभु पर, विश्वासी हैं, प्रभु पे भरोसा रखते हैं, प्रभु में आए हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं, परंतु अभी उनके अंदर आत्मिक मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता इतनी नहीं है कि वो निर्णय कर सकें किसी बात का। अभी उनके अंदर सांसारिक स्वभाव है, सांसारिक गुण है, सांसारिक बातें हैं, वो उनको लेके तालमेल मिला के बोल देंगे। परंतु एक आत्मिक जन जो परमेश्वर के संग अनुभव में सीख रहा है, सेवा में, उसके पास अनुभव आ गया है, तब वो एक व्यक्ति राय दे सकता है। तो दाऊद ने क्या फैसला किया? दाऊद सीधा सैमुएल के पास गया, अपने दोस्तों से राय नहीं ली उसने, उस अपने आत्मिक जन के पास गया, उससे राय ली और उसके पास गया। यहां पर हम देखते हैं 1 सैमुएल इसका 23 अध्याय और इसके 9 पद में अगर हम देखें, मैं एक पॉइंट को समझा के फिर खत्म करूंगा। हमारा हवाई जहाज अब लैंडिंग करने जा रहा है, बेल्ट बांध लें। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसीलिए उसने अब्यातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। बस यहां पर अब अच्छे से बताए दाऊद को, शाऊल मेरी हानि करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। और वो सैमुएल से मिलने के बाद जब सैमुएल ने उसे बता दिया, देख वो एक अभिषेक है, वो जो कर रहा है परमेश्वर लेखा लेगा, तू उसकी हानि मत करना, तू लेखा मत लेना, तू उसे क्षमा कर दे। सैमुएल ने उसे राय दी, परंतु सैमुएल ने कहा एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, परमेश्वर मुझसे कह रहा है, ये सैमुएल बोल रहा है इस बात को, ये एक वक्त आएगा कि प्रभु तुझे शाऊल को दे देगा, तब तू शाऊल को मार सकता है। ये आएगा वक्त, तेरी लाइफ में आएगा वक्त कि शाऊल तेरे हाथ में आ जाएगा। ये बात उसने अपने भाइयों को बोली, ये बात उसने अपने उन योद्धाओं को बोली, अपने दोस्तों को बोली जो उस समय उसके साथ जंगल में थे। कई दिनों से वो जंगलों में थे और जंगल शाऊल भी अपने कुछ लोगों के साथ सेना को लेकर दाऊद को ढूंढ रहा है। और यहां हम देखते हैं तब दाऊद एक गुफा में छुपा। बड़ा अच्छा मूवी में मैंने सीन देखा, दाऊद
गुफा के कोने में अंदर अंधेरे में बैठा अपने दोस्तों के साथ, उन योद्धाओं के साथ जो दाऊद की तरफ है, उनके साथ बैठा है। और शाऊल भी गुफा के सामने आया। और यहां पर हम देखते हैं तब क्या होता है, पहला शमूएल 24 अध्याय और इसका 3 पद में, जब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। यहां लिखा है शाऊल दिशा फेरने को। दिशा फेरने का मतलब समझा? फ्रेश होने के लिए बैठा वो। हाँ, पॉटी आ रही थी उसे। हाँ, आगे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसे मन माना वर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। हाँ, देखो क्या हुआ। अब गुफा है, गुफा के किनारे मुंह पे शाऊल, दाऊद अंदर बैठा सुन रहा, अंधेरे में बैठे हैं वो, क्योंकि गुफा में अंधेरा होता है। गुप्त अंधेरे में बैठे हैं, पर वो बाहर रोशनी में सब देख रहे हैं। शाऊल अपने सैनिकों को कहता है, जाओ तुम थोड़ा आगे जाओ, मैं यहां रुकूंगा। सैनिक आगे चले जाते हैं। अब शाऊल पेट साफ करने के लिए वहां बैठ गया गुफा के दरवाजे पे। अब वो फुसफुसाते हैं, मैंने पिक्चर में देखा, वो दाऊद से लड़ते हैं। ये वो समय आ गया है जब शमूएल ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि वो तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर देगा, तू उससे मन मरताव बर्ताव कर सकता है। देख वो बैठा है, मार दे अभी जाके। तुझे भाला मारना चाहता था ना, ले भाई दाऊद, ले भाला ले और मार, जाके उसे मार दे, और तू ऐसा कर सकता है। उसने कहा नहीं, वो अभिषिक्त है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। वो अभिषिक्त है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके भाई उसका कॉलर पकड़ते हैं, उसे जोर से झंझोड़ते हैं, होश में आ, वो तेरी मौत लेना चाहता है, तुझे मारना चाहता है। और देख, परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया है। शमूएल ने तो तुझे बोला है कि परमेश्वर तेरे हाथ में तेरे शत्रु को करेगा। देख, परमेश्वर की आवाज को सुन। उसको मारना, उसकी हत्या करना कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, तू उसे मार सकता है। परमेश्वर ने अलाउ किया है तुझे, परमेश्वर ने तुझे अलाउ किया है, बोल सकता है तू जाके। हालेलुया। अगर आपको कभी रात को सपना आ जाए और सपने में स्वर्गदूत आ जाए, है, तुम्हारा आत्मिक पिता नेल्स गलत शिक्षा का प्रचार कर रहा है, जाओ उसका मुंह बंद कराओ, उसे बोल दो जाके, तो आप फटाफट खड़े हो गए, अगले संडे की सुबह सुबह सारे प्रचारकों को कह दोगे, मुझे दर्शन आया है, स्वर्गदूत आ गया था, प्रभु ने बोला है भैया को प्रचार नहीं करने देना है, भैया गलत शिक्षा प्रचार कर रहे हैं। सारे प्रचारक कहेंगे नहीं नेल्स भैया अच्छा प्रचार करते हैं, सही बता रहे हैं। पर वो व्यक्ति जिसको सपना आया होगा, वो साउंड सिस्टम पकड़ देगा, माइक छीन लेगा, झगड़ेगा, क्योंकि उसे तो परमेश्वर ने बोला है, स्वर्गदूत ने बोला है। सोचो, दाऊद की भी हालत ऐसी ही है। दाऊद को प्रभु ने अलाउ किया, मार दे इसे, मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। उसके दोस्त बोल रहे हैं मैं मार दे इसे, मैं इसको तेरे हाथ में कर दूंगा। परंतु वह दाऊद कहता है ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, प्रभु ने अलाउ किया हुआ है, परंतु फिर भी ये चुना हुआ है, अभिषिक्त है, मैं नहीं मारूंगा। और 4 पद में क्या लिखा है, वो चुपचाप से गया और उसने उसके बागा, यानी राजा के पीछे वो शॉल टाइप कपड़ा नहीं लटक रहा होता जैसे सुपरमैन के लटकता है, वो बागा, उसे बागा बोलते हैं, वो लटक रहा है पीछे पीछे, वो वहां पे तक बागा जा रहा है। दाऊद, राजा यहां बैठा है, शाऊल बागा। दाऊद चुपचाप से जाता है तलवार लेके और बागे का कोना काट लेता है, कपड़ा काट लेता है, सबूत के तौर पे काट लेता है, और चुपचाप से फिर अपने दोस्तों के पास जाकर बैठता है। जब वो धीरे धीरे रेंगता जाता है, उसके दोस्त सोचते होंगे अब तो दाऊद मार ही देगा, जा रहा है भाई, जा रहा है, मार देगा, मारेगा, और बिल्कुल पास चला जाता है। और वो दोस्त मनी मन में बोल रहे हैं मार दे,
परंतु वो नहीं मारता। वो सिर्फ बागे का कोने का कपड़ा काटता है और चुपचाप से आ जाता है। सारे दोस्त लोग बोलते हैं पागल है, मार नहीं रहा, परमेश्वर ने शाऊल को हमारे हाथ कर दिया, चाहे तो मार सकता है, पर वो नहीं मारता और वापस आ जाता है। और यहां पर हम देखते हैं वचन में लिखा है 5वें पद में, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। क्या हुआ? बागे का छोर काटने से दाऊद पछताया। परमेश्वर ने तो कहा है मार दे, अलाउ किया है, परंतु वो पछता रहा है। अभिषिक्त आज भी है। इसका मैंने शॉल का कपड़ा फाड़ दिया, काट लिया, रो रहा है बैठ के दोस्तों के बीच, मुझे नहीं काटना चाहिए था। अभिषिक्त है, ये प्रभु का चुना हुआ है, अभिषेक है इस पर, मुझे काटना नहीं चाहिए था इसका शॉल। ये है वो क्वालिटी जिसको देखकर परमेश्वर आकाश से कहता है यह है व्यक्ति मेरे मन अनुसार। मैंने आज्ञा दे दी है शाऊल के विषय में कि मार दे इसे, तेरे हाथ में कर दूंगा। मैंने हाथ में भी कर दिया था तो भी इसे मेरे ध्यान है। ये कहता है ये तो परमेश्वर का चुना हुआ एक अभिषिक्त जन है, मैं इस पे हाथ नहीं रख सकता। और देखो इसने तो बागे का कोना काट लिया है और फिर भी ये रो रहा है, पछता रहा है कि मैंने एक अभिषिक्त की शॉल को भी फाड़ दिया है। जान की तो बात ही छोड़ दो, एक कपड़े को लेकर वो रो रहा है, उसका कोना यानी एक धागा, एक तिनका अभिषिक्त का हिलाने से भी वो डर रहा है। हालेलुया। आप विचार करें, अपने घरों में बैठकर, अपने आप में, अपने आपसी लोगों के बीच में बैठकर जिनसे आपकी बड़ी ट्यूनिंग बैठती है, आप क्या इस कलीसिया के प्रचारक या मेरी या जो भी लीडर लोग हैं, क्या आप उनकी बुराइयां नहीं करते हैं? क्या आपके मन में वह डर नहीं आता है कि वह एक अभिषिक्त है, मुझे एक अभिषिक्त को नहीं छूना है, मुझे एक अभिषिक्त के विरोध में नहीं जाना है, मुझे एक अभिषिक्त की बुराइयां नहीं करनी है? दाऊद तो बागे का कोना काट कर, लिखा है पछताया। क्या बुराइयां करके पछताते हैं? क्या आपके सामने कोई अभिषिक्त व्यक्ति की अगर बुराई करता है तो क्या आप कानों को बंद कर लेते हैं या उसे मजा लेकर बड़ा सुनते हैं? अच्छा ये था, ये अच्छा ये हुआ था भैया की लाइफ में, अच्छा ये हुआ था भैया की लाइफ में, अच्छा ये हुआ था दीदी के जीवन में, अच्छा ये हुआ था फलाने के जीवन में। आप क्या मजा लेकर, चटकारा लेकर उन बातों को सुन रहे हैं? याद रखिएगा, वचन में लिखा है हर एक दिन का लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, परंतु मैं वचन से आपको ये बात साबित करके बता रहा हूं, प्रूव करके बता रहा हूं। वहां पर दाऊद के हाथ में शाऊल को परमेश्वर ने कर दिया है, परंतु यहां तो दाऊद जान की तो छोड़ो, यहां तो बागे का कोना काट कर वो पछता रहा है। 6वें पद में वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हाँ, देखो क्या कहता है, यहोवा ना करे, मुझ पे ऐसी बात कभी ना आन पड़े। ये प्रभु ने तो ठान लिया है कि मैं मारूंगा, परंतु ये समय कभी मेरी लाइफ में ना आए कि मैं उसकी हानि उठाऊं। वो ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने ये निर्णय गलत ले लिया, वो कहता है प्रभु ने सोचा है, परंतु ये वक्त मुझ पे ना आए कि मैं उसके अभिषिक्त की हानि उठाऊं। 7वें पद में ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया कि उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। हाँ, यहां पर क्या लिखा है, उसके अपने ही दोस्त जो उसके वेल विशर थे, वो दोस्त जिन्होंने शाऊल से दुश्मनी ले ली थी दाऊद के लिए, उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और जंगलों जंगलों में कई दिन तक दाऊद के संग हैं। इसका मतलब वो दाऊद के चाहने वाले लोग थे,
उसके वेलविशर थे, जिन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों की जान को दांव पे लगा दिया था। राजा से विरोध कर गए थे, वो दाऊद से इतना प्यार करते थे और दाऊद के ऊपर वो लड़ाई कर रहे हैं। यही तो वो समय था जो परमेश्वर ने तुझे दिया था, तूने गवा दिया। हम क्या तेरे संग नहीं है? क्या हमने अपनी बीवी बच्चों की जानें क्या दांव पे नहीं लगा रखी हैं? तूने समय गवा दिया। परंतु दाऊद ने उन्हें समझाया, समझाता रहा। क्या आप अपनी कलीसिया को समझाते हैं? क्या आप अपने लोगों को समझाते हैं कि दाऊद के समान क्या आप लोगों को समझाते हैं? देखो, तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती हैं, तुम्हें ये बातें अभिषिक्तों को लेकर नहीं करनी चाहिए। क्या तुम उन बातों को वचन से ही बताते हो, समझाते हो? तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। वो अभिषिक्त लोग हैं, वो अभिषिक्त व्यक्ति है, उसके विषय में तुम्हें हानि नहीं उठानी चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। परंतु यहां हम देखते हैं कि यहां पर तो दाऊद ने जो बागे का कोना काटा ना, मालूम है किस लिए काटा? केवल एक सबूत के तौर पे। मैं तेरे पास इतना था, चाहता तो तुझे मार सकता था, पर नहीं मारा। यहां पर हम देखते हैं पहला शमूएल 24 इसका 8 अध्याय और 24 अध्याय और 8वां पद। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने बस यहां देखो, शाऊल, सुनो, शाऊल जो है दाऊद को मारना चाहता है। दाऊद को क्या करना चाहता है? मारना चाहता है, हैं? अलगाव कर रहा है, अलग कर रहा है। दाऊद को पता है। परंतु दाऊद, अब देखो, पता वो सीन कैसा था? शाऊल अपने सैनिकों के साथ नीचे पहाड़ी का रास्ता ले रहा है, यूं जा रहा है, और दाऊद ऊपर पहाड़ी पर है, पहाड़ी वाली, और वो आवाज देता है। क्या यहां पे क्या लिखा है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। शाऊल यूं देखता है, ऊपर से आवाज आ रही है, उसकी सेना देखती है, और वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। और शाऊल ने फिर कर देखा, दाऊद ने भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। उसे के सामने झुक रहा है ऊपर से, और ऊपर से इसलिए झुक रहा है कि ये मारेगा मुझे, अपनी जान भी बचा रहा है दाऊद, परंतु ऊपर से उसके सामने झुक रहा है। अजीब बात है ना? वो अभिषिक्त, वो जान लेना चाह रहा है, और वो उसे कह रहा है, हे प्रभु, हे मेरे राजा। है? क्या आप अपने अभिषिक्तों के मन में ये कड़वाहट आने के बाद क्या आप दिल से उसे पास्टर बोलते हो? दिल से उसे भैया बोलते हो? जब आपके मन में कड़वाहट आ जाती है, बैर आ जाता है, और वो तब आ जाए जब वो आपको कलीसिया से बाहर निकाल दे। ये बात तब की है, कलीसिया के अंदर की बात नहीं कर रहा। क्योंकि शाऊल ने तो मन बना लिया था, मैं मार ही दूंगा इसे, सामने आया मैं मार ही दूंगा। अगर मैं अपनी कलीसिया के किसी सदस्य को, परिवार को कह दूं, अब तुम्हें चर्च नहीं आना है, अब चर्च नहीं आओगे, क्या वो व्यक्ति के मन में अभी भी मेरे लिए वही आदर बना रहेगा? वो पास्टर वाला आदर, ये मेरा अगुवा है, क्या वो मुझे फिर भी दंडवत करेगा जैसे दाऊद ने दंडवत किया था? प्रवीण कई बार क्वायर के अंदर थोड़े थोड़े दिनों के लिए लोगों को सस्पेंड करता है। ये प्रैक्टिस में नहीं आया, इसने गाया नहीं, इसने लापरवाहियां करी, तो सस्पेंड करता है। तो सस्पेंड करने के चलते 2 हफ्ते 1 महीना सस्पेंड करने के चलते लड़के लड़कियों के मन में बातें आ जाती हैं, कड़वाहटें आ जाती हैं, झगड़े आ जाते हैं। अभी तो क्वायर में से 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ था, परंतु बातें आ गई। यहां तो वो जान लेने पर है, और लिखा दंडवत कर रहा है। चाहता तो दाऊद दंडवत ही ना करता, ऊपर से बोल देता और बोलता, हे राजा, बस ये बात खत्म करता। हे राजा भी ना लगाता, बोलता, शाऊल देख तेरा बागा मेरे पास है, चाहता तो मार सकता।
और झुककर जैसे राजा को सलाम किया जाता है, आगे दंडवत किया जाता है, वैसे ही वो दंडवत कर रहा है। वो ही राजा वाला सम्मान दे रहा है उसे। हालेलुया। क्या आपके मन में, अगर यदि कभी मैं आपको आपके चर्च से निकाल दूं, तो क्या आपके मन में वही प्यार, वही आदर रहेगा? क्या आप वही मुझे झुककर वही नमस्कार करेंगे, भैया जय मसीह की? क्या आपके मन में वही प्यार, वही आदर होगा? नहीं होगा, मैं जानता हूं। परंतु यहां पर दाऊद के मन में है वो प्यार। वो इतना दीन और नम्र व्यक्ति है कि जो उसके, शाऊल उसका अगवा नहीं है परंतु राजा है, एक ठहराया हुआ अधिकारी उसके अधीन है, और उसके अधीनता में भी वो इतना नम्र और दीन है कि वो अपने दुश्मन को भी हे राजा और हे प्रभु कह रहा है और उसको दंडवत कर रहा है। हालेलुया। क्या आप दंडवत कर सकते हो? यस मत बोल देना बस मेरे आगे, क्योंकि मैं जानता हूं कर ही नहीं सकते, पर मैं चाहता हूं दाऊद के समान हो आपका मन। हालेलुया। अब की बार मैं आमोस भैया के चर्च में गया था प्रचार करने। मेरे साथ परवीन, राजू और रवि थे, ये 4 लोग। मैंने वहां प्रचार किया। तो अभी जो प्रॉफिट आए थे ना यहाँ पर, जिन्हें मैंने बुलाया था, उनको आमोस भैया ने बुलाया था। मैं वहाँ गया था, भैया की वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैं वहाँ गया था। हम दोनों टेबल पे बैठे हुए थे। आमोस भैया ने मुझे कहा, बेटा सुबह का सेशन तुम लेना। मैंने कहा मैं लूँ भैया? मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूँ? मेरे आत्मिक पिता का चर्च, मैं क्या प्रचार करूँ? मैं तो वह बैठकर दरी में सीखा था आप लोगों की तरह। उन्होंने कहा कुछ भी जो तुम्हें बोझ हो, वचन, गवाही, कुछ भी। मैंने कहा ठीक है। अब एक बड़ा काम मुझे दे दिया। आमोस भैया भी मंच पर बैठे हुए और वो जो प्रॉफिट आए थे वो भी बैठे हुए थे, और मेरे को अनाउंस किया गया मैंने प्रचार करना है। तो मैं खड़ा हुआ, पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोझ दिया कि मैं अपनी उन पुरानी बातों को रखूं जो मैंने यहाँ अभिषेक पाया था। मैंने उन बातों का प्रचार किया, अभी गवाही दी। गवाही देने के बाद बैठ गया। आमोस भैया खड़े हुए और उनकी आंखें नम हो गई, आंसू आ गए, और वो बोलते हैं, मैंने नैल्स भाई को बहुत बार इन्हें डांटा है। ये व्यक्ति मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है, कभी मुझसे अलग नहीं हुआ। बोला मैंने बहुत बार डांटा है, ये भाई मुझसे कभी अलग नहीं हुए। आज भी हमारे साथ बने इतने साल हो गए। ये क्या क्या बात खत्म की। और जो प्रॉफिट प्रचार के लिए खड़े हुए, उनका संदेश भैया ने नहीं सुना, पर मेरे संदेश तक आखिर में बने रहे और चले गए। आमोस भैया का सेमिनार मैंने अपने ही चर्च में कराया बहुत साल पहले, कई बार। भैया के साथ बैठा होता था। पूरे चर्च में, पूरी कलीसिया में मेरी रैगिंग हो रही होती थी, मेरी भी बातें हो रही होती थी, और खाली सुनाने के लिए नहीं, बोला जाता था, नैल सुनो, अगवे को ऐसा होना चाहिए, पास्टर को ऐसा होना चाहिए। डांट रहे होते थे मुझे सबके सामने, मेरी लोगों के सामने, मेरी कलीसिया के सामने मुझे डांट रहे होते थे, बोल रहे होते थे, और फिर भी मैं कहता था हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, मेरे आत्मिक पिता। हालेलुया। आपकी कलीसिया में आपका कोई प्रचारक अगर बोल के तो दिखा दे। पहली बात तो हमारे सारे प्रचारक बेचारे घबराते हैं आपको बोलने से। उन्हें पता है एक टूटेगा तो 10 को ले डूबेगा। हालेलुया। सोच पा रहे हैं? समझदार को इशारा काफी है। इसलिए परंतु आप अपने अंदर दाऊद वाला वो स्वभाव लाएं, वो नेचर लाएं जो दाऊद के अंदर था, तो परमेश्वर आपके लिए भी कहेगा। दाऊद के अंदर एक गलती को हम देख लेते हैं, पादरी लोग एक गलती को देखते हैं, अरे खूबियों का भंडार है वो, जिसके विषय में परमेश्वर बोलता है मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन अनुसार है। हालेलुया। उसमें वो खूबियां थी, प्रभु ने देखा मैंने इसको अलाउ कर रखा है, हत्या कर दे फिर भी नहीं कर रहा है। हालेलुया।